नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रोजगार अड्डा पॉइंट वन में। आइए जीएस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज देखते हैं एक और महापुरुष के बारे में जिन्होंने सामाजिक सुधार और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और इनका महत्व इतिहास में आज उतना नहीं दिया जाता इनको जितना इनको मिलना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। देखिए, इनके बारे में जो मैं बताऊंगा वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। मैं बहुत ज्यादा कहानी कथा कहने के लिए आपके सामने नहीं आया हूं। मेरा जो उद्देश्य है आपको परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों से अवगत कराना है और इस तरीके से आपको पढ़ाना है ताकि आप किसी भी परीक्षा में अगर बाल गंगाधर तिलक से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे पाए। आइए देखते हैं मित्रों। सबसे पहले जानते हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो 23 जुलाई 1856 को इनका जन्म हुआ था। याद रखने के लिए आप लोग ये ध्यान में रखेंगे कि 1857 की क्रांति से एक साल पहले इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई को। जन्म स्थान रत्नागिरी जो कि महाराष्ट्र में है। इनके बचपन का नाम बाल था। इनका जो नाम था वो केशव था। अब देखिए, बचपन के नाम को मिला के ये प्रसिद्ध हुए हैं बाल गंगाधर तिलक के नाम से। अब गंगाधर कौन थे? तो पिताजी का नाम था इनके गंगाधर तिलक। ठीक है, माताजी का नाम पार्वती बाई और पत्नी का शुरू में नाम तापी बाई था जो कि बाद में बदल के इन्होंने सत्यभामा बाई बना दिया। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो इनका जन्म 1856 ईस्वी में हुआ था, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उपाधियां इनको क्या क्या मिली थी? तो लोकमान की उपाधि इन्हें मिली थी। किसने दी थी ये उपाधि? तो इनके अनुयायी इन्हें लोकमान्य कहते थे। फिर इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता, मैंने आपको राजा राम मोहन राय के बारे में ही बताया है, उन्हें भी आधुनिक भारत का प्रणेता या निर्माता कहा जाता है। जेल नेहरू को भी कहा जाता है और बाल गंगाधर तिलक को महात्मा गांधी ने कहा था आधुनिक भारत का निर्माता। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रों बाल गंगाधर तिलक के बारे में, भारतीय अशांति का जनक इन्हें कहा जाता है और ये पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो आप लोग याद रखेंगे वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। अपनी एक पुस्तक थी उनकी, वैलेंटाइन सिरोल की एक पुस्तक है द इंडियन अनरेस्ट पुस्तक में वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। ठीक है, तो ये उपाधियां थी। आगे चलते हैं, देखते हैं। ये कुछ संस्थाएं हैं जिनके ये को फाउंडर हैं। इनके साथ और भी लोग जुड़े थे लेकिन ये भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए हैं। तो देखिए, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, हिंदी में दक्कन शिक्षण संस्थान कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में। सन याद रखेंगे आप 1884 में। इसके ये को फाउंडर थे। को फाउंडर का मतलब होता है कि अकेले नहीं इसकी स्थापना किए हैं, और भी लोग इनके साथ थे, बहुत लोग थे। इनके बारे में आप जानिए कि 1884 में इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। जगह का नाम याद रखेंगे महाराष्ट्र। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में इन्होंने स्थापित किया था 1885 में। और ये फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना जो हुई थी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत ही हुई थी। ठीक है, ये अखाड़ा भी बहुत सारे चलाते थे ताकि युवा उसमें भाग ले सके। ये तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया होम रूल लीग आंदोलन। मतलब होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना दो लोगों ने की थी। सबसे पहले बेलगांव से बीजी तिलक ने की थी। पुस्तकों में बेलगांव बंबई में बताया जाता है, पुणे में, लेकिन वर्तमान में ये मित्रों कर्नाटक का हिस्सा है, आप लोग याद रखेंगे। तो ये बेलगांव एक कंट्रोवर्शियल इलाका है जो कि बंबई और कर्नाटक के सीमा पे स्थित है। इसके लिए बहुत सारा विवाद है। हालांकि अभी ये कर्नाटक की सीमा के अंदर है लेकिन यहाँ के लोग जो है वो मराठी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए ये कंट्रोवर्शियल इलाका है। तो आप फिलहाल याद रखेंगे कि वर्तमान में कर्नाटक में है और जब ये
होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना बीजी तिलक ने की थी, ये कहाँ था, तो बंबई में था। ठीक है। दूसरी बार 1916 में ही अडयार मद्रास से होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने भी की थी, ये भी बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो होम रूल लीग आंदोलन 1916 याद रखना है। फर्ग्यूसन कॉलेज 1885, आप इसमें याद रखिए कांग्रेस की स्थापना भी इसी समय हुई थी। और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में ये फाउंड किया गया था। ठीक है। अब ये पूछा जाए कि कांग्रेस से बीजी तिलक कब जुड़े थे, तो आप याद रखेंगे मित्रों 1890 में जब ये कांग्रेस से जुड़े थे। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। मतलब 1890 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो फिरोज शाह मेहता ने की थी। उन्हीं की अध्यक्षता में बीजी तिलक ने सदस्यता ग्रहण की थी सन 1890 में। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि कब ये कांग्रेस से अलग हुए। तो याद रखेंगे आप लोग मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन था जो कि सूरत में आयोजित किया गया था। यहां पर कांग्रेस के दो दल बन गए थे, एक नरम दल जो कि जिनकी विचारधारा थोड़ी गांधी जी से मिलती थी। हालांकि उस समय गांधी जी नहीं थे, गांधी जी भारत में 1915 में आए हैं, लेकिन गांधीवादी विचारधारा जो प्रसिद्ध है, मतलब ये लोग नरम दल का मतलब ये है कि जो हिंसा नहीं चाहते थे। और ये गरम दल या इनको उग्र दल भी कहा जाता है। इन दो हिस्सों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टूट गई 1907 में। कारण क्या था मित्रों, नरम दल के लोग चाहते थे कि 1907 में जो सूरत अधिवेशन हो रहा है उसकी अध्यक्षता कौन करे, रास बिहारी घोष करे। देखिए ये तीन नाम मैंने लिखा है, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी घोष और दादा भाई नौरोजी। ये लोग नरम दल के नेता थे। और गरम दल या उग्रवादी नेताओं में लाल बाल पाल का नाम आप लोग याद रखेंगे। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीन मुख्य गरमवादी नेता थे, उग्रवादी नेता थे। और नरम दल के गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी घोष और डीबी नौरोजी थे। नरम दल के लोग चाहते थे कि 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष करे, जबकि गरम दल के लोग चाहते थे कि 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक करे। ठीक है। इस बात पे सहमति न बन पाने के कारण गरम दल के लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया। ठीक है। और सूरत की इस घटना को इतिहास में सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे सूरत फूट कब हुआ था, तो सन 1907 में। इसमें नरम दल और गरम दल दो भागों में बढ़ चुके थे और इसकी अध्यक्षता 1907 में रास बिहारी घोष ने की थी। इस कारण से गरम दल के लोग कांग्रेस से क्या हो गए, अलग हो गए। आगे चलते हैं, देखते हैं बीजी तिलक को जेल हो गई। उसके बाद प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने डिस्ट्रिक्ट जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था। हालांकि वो इस बम कांड में किंग्सफोर्ड की मृत्यु नहीं हुई थी, फिर भी इन्हें जेल जाना पड़ा। और इनके इस कांड का समर्थन बीजी तिलक ने किया था। बम फेंकने के का समर्थन बीजी तिलक ने किया था, इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1908 से 1914 तक ये जेल में रहे। और ये किस जेल में रहे अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे इन्हें बर्मा में भेजा गया था, जो कि वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। वहां मांडले नामक स्थान पे एक जेल है, तो मांडले जेल में ये थे 8 से 14 तक। आगे चलते हैं, बीजी तिलक की पुनः कांग्रेस में वापसी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सूरत अधिवेशन में फूट होने के बाद गरम दल अलग हो चुका था, लेकिन फिर सन 1916 में जब लखनऊ में एक अधिवेशन आयोजित हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो वहां पे नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों आपस में समझौता किए और इसी कारण से इस अधिवेशन को लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। बार बार पेपर में मित्रों ये पूछा जाता है कि लखनऊ पैक्ट के समय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग अंबिका चरण मजूमदार का नाम याद रखेंगे। हिंदी में लिख दूं मैं, अंबिका चरण मजूमदार, चरण मजूमदार। तो मित्रों, इसी लखनऊ पैक्ट से फिर एक बार गरम दल के साथ ही बीजी तिलक की भी वापसी हुई कांग्रेस में। याद रखेंगे, इसके समय अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। हालांकि उत्तर प्रदेश पीटी में ये एग्जाम में पूछा गया था कि लखनऊ पैक्ट किनके मध्य हुआ था। उसमें नरम दल गरम दल की बात नहीं की गई थी, उसमें बात की गई थी ऑप्शन में केवल था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में। ठीक है, उसमें नरम गरम दल की बात नहीं की गई थी। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि कांग्रेस जो है उसी का हिस्सा नरम दल भी था और उसी का हिस्सा गरम दल था। तो अगर तीनों का नाम न लिखा जाए, केवल कांग्रेस और मुस्लिम लीग की बात की जाए, तो आप लोग यही ऑप्शन पिक करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। इनके प्रमुख कार्य क्या थे? तो सबसे पहले आप लोग स्वराज लीग मैं पहले भी बता चुका हूं, इसे ही होम रूल लीग के नाम से जाना जाता है अंग्रेजी में, और हिंदी में कहा जाता है स्वराज लीग। ये सन याद रखना है, 1916। कहाँ इन्होंने स्थापित किया था? तो बेलगांव में। इन्हीं के साथ आप एनी बेसेंट को भी याद रखेंगे। एनी बेसेंट ने अडयार मद्रास से होम रूल लीग की स्थापना की थी, शुरू किया था उन्होंने, एनी बेसेंट ने। इन्होंने किया था बेलगांव, जो वर्तमान के कर्नाटक में है। पहले ये मुंबई में, बॉम्बे में था। ठीक है, गणेश चतुर्थी, ये गणेश चतुर्थी की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में महाराष्ट्र में की थी। आज भी गणेश उत्सव जो मनाया जाता है वो बाल गंगाधर तिलक की ही देन है। शिव जयंती शिवाजी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी शुरुआत भी बीजी तिलक ने की थी सन 1895 में। ये भी मुख्य एक त्योहार है महाराष्ट्र का। ठीक है, तो तीन ये याद रखेंगे। अब इनकी कुछ पुस्तकें हैं, उसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। द ओरायन, ये इन्होंने 1893 में। द आर्कटिक होम इन द बेदाज, ये 1903 में इन्होंने लिखा था। फिर श्रीमद् गीता रहस्य, ये मांडले जेल में इन्होंने लिखा था। मांडले जेल के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं कि ये वर्तमान के म्यांमार में और उस समय के बर्मा में थी। ठीक है, जो नाम पहले बर्मा था, अब क्या है, अब उसका नाम म्यांमार कर दिया गया है। इसी जेल में रहते हुए इन्होंने गीता रहस्यम नामक पुस्तक लिखी थी, और ये सन 1915 में लिखी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकी दो पत्रिकाएं हैं, एक केसरी, इसकी भाषा पूछी जाती है तो मराठी में केसरी संपादित होती थी, और दूसरी पत्रिका है मराठा, और मराठा की भाषा है अंग्रेजी। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इनका कथन एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कथन बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर का था। हुई 1 अगस्त 1920 को, जिन गांव में असहयोग आंदोलन की शुरुआत थी, उस बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। ठीक है, 1 अगस्त 1920। इनका मृत्यु स्थान अगर पूछा जाए तो सरदार गृह में हुआ था, बॉम्बे में। अब ये भी याद रखेंगे कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। इसी से आपको इनके मृत्यु की तारीख भी याद रहेगी मित्रों। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो बाल गंगाधर तिलक से संबंधित थे और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपका समय बर्बाद ना करते हुए मैं टू दी पॉइंट बात करता हूं, ताकि जो भी मैं पढ़ाऊं, जो भी आप अपना समय लगाएं, ये आपके परीक्षा में आपके सामने आए और ये इसको आप लोग यूटिलाइज कर पाए। ठीक।